हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ऑरेंज कलर और ये ग्रीन कलर वूल ले लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है। तो इस तरह से मैंने ये ग्रीन कलर का वूल ले लिया है। इस तरह से हमें नॉट लगा कर लेना है और यहाँ पे हमें 14 चैन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14। इस तरह से देखिए हमने ये 14 चैन बना लिया। अब देखिए हमें नीचे से 1 2 3 चैन हमें ऊपर से ये स्किप करना है। चौथे चैन में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से। इसी तरह से जो 11 चैन बचा हुआ है फ्रेंड, ऐसे ही हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। ऐसे हर एक चैन में हमें इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक हम उसे काउंट करेंगे तो ये हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बनाकर ऐसे टर्न करना है और फिर से ऐसे ही हर एक ये जो हमने चैन नीचे बनाया है, इसी तरह से हर एक चैन के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए फिर से ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इस तरह से ये डबल क्रोशिया करते जाना है। ये हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ऐसे फिर से ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये दूसरी लाइन बनाना है। देखिए ऐसे हर एक डबल क्रोशिया जो हमने नीचे 12 डबल क्रोशिया किया है, ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये दूसरी लाइन बनाकर इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है फ्रेंड। ये देखिए इस तरह से हमने ये हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे हमने ये डबल क्रोशिया कर लिया। ये देखिए हमने फिर से 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 चैन बनाकर टर्न करना है और फिर से ऐसे जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे तीसरी लाइन भी बना लेनी है। ऐसे ही हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट करना है फ्रेंड। जिस तरह से मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये तोरण पट्टी की लंबाई मैंने 38 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना कर ले लिया है, इसे हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो इस तरह से देखिए हमें तोरण पट्टी को रख लेना है और एक तरफ ये जितना पैटर्न बन के आता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए मेरा एक तरफ ये 3 2 5 आया है, तो मैंने ये 5 बनाया है। तो चलिए इसे मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से हमें ऑरेंज कलर का वूल लेकर एक नॉट ऐसे लगा लेना है और ये देखिए स्टार्टिंग हमें उल्टे तरफ से करना है। जैसे देखिए मैंने ये पार्ट बनाया है, ये सीधा तरफ है, तो हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है और उल्टे तरफ से स्टार्टिंग करना है। तो मैं यहाँ से आपको स्टार्टिंग से बनाना बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ देना है और छठवें लाइन में इस तरह से देखिए हमें ऐसे धागे को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें 1 2 3 4 5 चैन बना के सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से एक लूप बन गया। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेना है, फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। ये देखिए ये 2 लूप हो गया। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 चैन बनाना है, फिर इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया से हमें बंद कर देना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे ये 3 लूप बन गया है। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बना के ऐसे सीधे तरफ हमें टर्न करना है और फिर ये जो हमने लूप बनाया है, ये देखिए फर्स्ट वाले लूप में इस तरह से 7 बार ऐसे फंदे को लेकर एक पफ हमें बनाना है। देखिए 5 6 और एक ये 7,
इस तरह से देखिए हमने 7 बार फंदा ले लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद करते हुए एक पफ बना लेना है। अब यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 ऐसे 5 चेन बना के इसी जगह पे इसी लूप में हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लूप में हमें इस तरह से जाना है, सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन बना के इसी लूप में फिर से ऐसे 7 बार फंदे को लेना है। 1 2 3 4 और एक 5 6 और एक ये 7। ये देखिए हमने 7 फंदा ले लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद करके एक पफ बना लेना है और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चेन लेकर इसी जगह पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए हमने 2 लूप में 2 पफ ऐसे बना लिया। अब फिर नेक्स्ट ये जो हमने चैन का बॉक्स बनाया है उसमें हमें फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 5 फिर इसी जगह पे 7 बार फंदा लेना है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अब हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन लेकर फिर इस जगह पे हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर एक बार हमें इस तरह से तोरण पट्टी में ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए एक चैन बनाकर हमें ऊल को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए हमें ऊल को ये जो धागा हमने कट किया है इसे ऐसे हमें पीछे की तरफ से अच्छे से इसे फिक्स कर देना है जिससे ये दिखे नहीं। ये देखिए हमने इस तरह से उल्टे तरफ से फिक्स कर दिया और ये हमारा एक पैटर्न ये देखिए बन गया है। अब देखिए हमें फिर से नेक्स्ट बनाना है एक। तो देखिए फिर से ऐसे ही हमें ये इस तरह से धागे को नॉट लगा कर लेना है। अब यहाँ से देखिए फिर से हमें इसे उल्टे तरफ से कर लेना है। फिर ऐसे उल्टा तरफ हमने कर लिया। फिर यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 लाइन को स्किप करके फिर से ऐसे छठवें लाइन में फिर हमें ऐसे ही धागे को ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाकर फिर जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट वाला बना के दिखाया है फ्लावर, सेम उसी तरह से हमें ऐसे एक और बना लेना है। फिर 1 2 3 4 5 फिर देखिए यहाँ पे हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए चैन का बॉक्स बनाना है। फिर 1 2 3 4 5 ये देखिए 5। अब फिर ऐसे इसी जगह पे हमें इस तरह से ऐसे ही बंद कर देना है। फिर हमें 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन लेकर टर्न करना है और फिर सीधे तरफ हमें देखिए इस तरह से ऐसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वाले में 7 फंदा लेना बताया था, सेम ऐसे ही हमें इसमें भी ऐसे ही 7 फंदा ले लेना है। ये देखिए अब हमें इसे बंद करते हुए इस तरह से एक पफ बना लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें इसमें 5 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5। अब इसी जगह पे चैन में हमें इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। तो ये हमारा एक पफ बन गया। फिर हमें नेक्स्ट वाले चैन के बीच में फिर से ऐसे जाना है, सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 7 बार फंदा लेना है। 3 4 5 6 और एक ये 7। अब हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 चैन लेकर फिर इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में जाना है। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेना है। फिर एक पफ बनाना है इसी में। ये देखिए 3 4 5 6 और एक 7। अब हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से ऐसे बंद कर देना है। और फिर देखिए एक बार हमें इस तरह से तोरण पट्टी में भी सिंगल क्रोशिया से ऐसे स्लिप स्टिच करके एक चैन बनाकर ऊल को कट कर देना है। अब देखिए ऊल को हमें फिर से ऐसे पीछे की तरफ से उल्टे साइड में हमें इसे
अच्छे से फिक्स कर देना है। ये देखिए इसी पफ के बीच में ऐसे हमें ऊल को ऐसे खींचते हुए अच्छे से फिक्स कर देना है। अब ये देखिए जैसे मैंने आपको ये 2 बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें पूरा यहाँ तक 5 बना लेना है। जैसे मैंने फर्स्ट पैटर्न में 5 बनाया है, फिर ऐसे यहाँ से 5 लाइन को स्किप करना है, 6वें लाइन में फिर से स्टार्ट कर देना है। इसी तरह से हमें ये टोटल 5 बना लें। उसी प्रोसेस से मैंने ये जैसे मैंने फर्स्ट पैटर्न में 5 बनाया है, वैसे मैंने सेकेंड पैटर्न में भी ये 5 बना लिया है। अब इसे देखिए मैंने सीधा करके ले लिया है। अब यहाँ से देखिए जहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पैटर्न को बनाकर ये देखिए यहाँ पे जॉइंट किया है, उसी के जस्ट बगल वाली लाइन से इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे इसे 1 2 लाइन का स्पेस देते हुए तीसरी लाइन में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है। इसे 1 2 लाइन का स्पेस देकर हमने ये तीसरी लाइन में इसे ज्वाइंट कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बना के यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया का धागा करके लेना है। ये देखिए जो हमने ये फर्स्ट पफ में पहला चैन बनाया है उसमें नहीं, उसके जस्ट बगल वाले में जो हमने इस साइड का चैन बनाया है पफ के, उसमें हमें इस तरह से ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और एक ये 3। इस तरह से देखिए हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया। अब 1 2 चैन बनाना है। फिर हमें इस साइड वाले ये जो बीच का पफ है इसके हमें दोनों चैन में इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए 2 और एक ये 3। इस तरह से हमने इस साइड वाले पफ के इस साइड जो हमने चैन बनाया है उसमें ऐसे 3 डबल क्रोशिया किया। अब 1 2 चैन बना के फिर इस साइड वाले चैन में भी हमें इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 और एक ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया किया। फिर 1 2 चैन। फिर देखिए तीसरे पफ में हमें फिर से ऐसे ही जो पहला चैन है हमें उसी में ऐसे डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये 3 बार डबल क्रोशिया किया। अब इस साइड जैसे हमने स्टार्टिंग वाले में इस साइड नहीं किया था उसी तरह से हमें इस साइड नहीं करना है डबल क्रोशिया, बस बीच वाले में 2 बार करना है 3 डबल क्रोशिया, और ये साइड वाले में 1 बार। इस तरह से हमने कर लिया। अब फिर देखिए हमें 1 2, अब देखिए हमें 2 चैन बनाकर ये देखिए नेक्स्ट जो हमने ये पफ का पैटर्न बनाया है, अब इसमें हमें फिर से इस साइड के चैन को स्किप करके इस साइड वाले चैन में फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 और एक ये 3। इस तरह से हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया। फिर 1 2 चैन बना के फिर ये बीच वाले पफ में हमें दोनों चैन में हमें ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 फिर 1 2 चैन। फिर इस साइड में फिर से ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 3। इस तरह से फिर हमें 1 2 चैन बनाना है। फिर ये देखिए तीसरे पफ में हमें एक ही तरफ, जैसे हमने स्टार्टिंग वाले में फर्स्ट में और लास्ट में हमें इस तरह से एक ही तरफ 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 चैन बनाकर फिर नेक्स्ट पफ में जाना है। फिर सेम इसी तरह से ऐसे ही हमें पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ये ऐसे 5 में हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने ये 5 चैन बना लिया है। जैसे हमने स्टार्टिंग में 5 चैन बनाया था सेम उसी तरह से हमने लास्ट में बना लिया। अब 1 2 लाइन को स्किप करके तीसरे लाइन में इस तरह से देखिए हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। देखिए इस तरह से, और फिर 1 चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। इस धागे को इस तरह से देखिए पीछे की तरफ से हमें खींचते हुए अच्छे से छुपा देना है जिससे ये दिखे नहीं, और अच्छे से फिक्स कर देना है। इसे ये ऑरेंज कलर का धागा नॉट लगा कर ले लिया है। अब फिर से हमें इस तरह से उल्टे तरफ कर लेना है। देखिए उल्टे तरफ रख लेना है, और फिर ये जो हमने एक पैटर्न बनाकर जब हम दूसरे पैटर्न में जाते हैं तो ये जो बीच में हमने ये 2 चैन बनाया है उसी के बीच में इस तरह से हमें धागे को ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 फिर से ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे हम। ये जो पफ वाला पैटर्न है इस तरह से हमें इसे देखिए इस तरह से एक बॉक्स हमने चैन का बना लिया। फिर 1 2 3 4 5 फिर ऐसे हमें ये हमने दूसरा बॉक्स ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए बना लिया। फिर 1 2 3 4 5
फिर से देखिए इस तरह से हमें ऐसे हमने ये 3 चेन का बॉक्स बना लिया। अब 1 2 3 4 5 चेन लेकर ऐसे टर्न करना है और फिर देखिए इसी जगह पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 फिर से ऐसे 7 पफ बनाना, 7 फंदा लेना है, फिर एक पफ बना लेना है, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेकर इसी जगह पे हमें इस तरह से बांध देना है और फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है और फिर 1 2 3 4 5 फिर देखिए ऐसे 7 फंदा लेना है, 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अब इन सारे फंदे को इस तरह से खींचते हुए बराबर करके इस तरह से बंद कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चेन बनाकर फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर नेक्स्ट चेन के बीच में फिर से ऐसे जाना है, फिर सिंगल क्रोशिया से बंद करना है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चेन, फिर इस तरह से 7 बार ऐसे ही हमें फंदा लेना है, 3 4 5 6 और एक ये 7 ऐसे हमने 7 बार फंदा लिया, फिर इसे बंद कर दिया। और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चेन लेकर फिर इसी जगह पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर देखिए ये जो हमने चेन है इसमें हम एक बार बंद कर देना है इस तरह से, फिर एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए धागे को हमें अच्छे से फिक्स कर देना है जिससे ये दिखे नहीं, इस तरह से पीछे की तरफ हमें इसे अच्छे से फिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये बन गया एक। अब देखिए हमें इसे सीधे तरफ से पलट देना है, ये देखिए इस तरह से जैसे देखिए मैंने एक यहाँ पे बनाया है। अब ऐसे ही हमें एक फ्लावर ये पत्ती का यहाँ पे बनाना है, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। ऐसे ही देखिए दूसरी लाइन में जैसे हमने ये पहली लाइन में 5 बनाया है, ऐसे दूसरी लाइन में ये 4 बनेगा। तो हमें ये चारों, चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे पफ का ये पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है और ये जो हमने ये फर्स्ट लाइन में बीच वाले पफ में ये जो 2 2 3 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया है उसी के बीच में जो हमने ये 2 चेन लिया है इसी में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन अब हमें बनाना है। जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में 5 चेन बनाया था, अब हमें हर एक पैटर्न में 3 3 ऐसे चेन बनाना है। 3 चेन बना के हमें ये जैसे हमने ये फर्स्ट वाले में इस साइड का चेन में नहीं बनाया था, इस साइड के चेन में हमें इस तरह से ये 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3। इस तरह से हमने ये 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 चेन, फिर बीच वाले पफ में हमें दोनों तरफ ऐसे 3 3 बार डबल क्रोशिया करते हुए बनाना है, 1 2 और एक ये 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर इस साइड के चेन में हमें फिर से ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। इस तरह से हमने 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 चेन और फिर देखिए ये तीसरे पफ में फिर से हमें एक ही तरफ ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3। अब देखिए हमें 2 चेन बनाना है, 1 2 चेन बना के फिर नेक्स्ट ये जो पैटर्न है हमने ये बनाया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे ही जैसे हमने आपको फर्स्ट बना के दिखाया सेम उसी तरह से फिर से इसमें भी ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 देखिए, फिर 1 2 चेन, फिर ये बीच वाले में से दोनों तरफ डबल क्रोशिया 3 3 बार, 1 2 3, फिर 1 2 चेन, फिर इस साइड भी हमें 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 2 चेन,
फिर इस साइड एक ही बार देखिए एक ही तरफ हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर यहाँ पे देखिए ये जो हमने बीच वाले पफ में ये 2-3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पे जॉइंट करके वूल को कट कर लिया है। इसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब जैसे देखिए मैंने पहली लाइन में ये 5 पफ और 5 ऐसे पैटर्न बनाया था, फिर दूसरी लाइन में हमने ये 4 बनाया। अब ऐसे में तीसरी लाइन में 3 बनाना है, फिर चौथी लाइन में यहाँ पे देखिए 1 2 3, फिर 2, फिर लास्ट में 1। जैसे हमने देखिए इस साइड ऐसे बनाया है, लास्ट में जब तक 1 नहीं आया है तब तक हमने इसे बनाया है। सेम इसी तरह से हमें इस साइड भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको ये पूरा बनाकर लास्ट तक फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने 3 4 और ये 5 लाइन बना लिया। ऐसे देखिए मैंने फर्स्ट लाइन में ये 5 ऐसे बनाया है, फिर सेकंड लाइन में 4, फिर ऐसे थर्ड लाइन में 3, फिर 2 और ये लास्ट में 1 बनाकर हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए इसमें हमें झालर लगाना है, तो उसके लिए हमें झालर बना लेना है। इस तरह से हमें ऑरेंज कलर का ऊन लेकर 2 फिंगर के ऊपर ऐसे 2 इंच की लंबाई में इस तरह से हमें सारे वूल को ऐसे लपेट देने हैं। 20 से 25 बार हमें इसे लपेटना है। इस तरह से ऐसे ही हमें इसे लपेट लेना है। ये 25 बार लपेट लिया। अब हमें ऊल को इस तरह से कट कर लेना है और 2 छोटा छोटा ऊल हमें ऐसे कट करके ले लेना है। अब देखिए एक ऊल लेकर इस तरह से सारे ऊल को हमें फिंगर से जो हमने एक छोटा ऊल लिया है इसी के ऊपर हमें उतार के ऐसे 2-3 नॉट टाइट लगा देना है, जिससे ये खुले नहीं। इसके बाद देखिए हमें इस तरह से सारे ऊल को फिर से ऐसे ले लेना है और फिर एक और वूल का जो हमने टुकड़ा कट किया है उसे लेकर ऐसे 2-3 बार ऐसे लपेटते हुए फिर इसमें हमें टाइट नॉट लगा देने हैं, 2-3 नॉट, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने लगा लिए नॉट। अब बीच से हमें सारे वूल को कट कर देना है इस तरह से। और देखिए हमें इस तरह से सारे वूल को ऐसे पकड़ के ले लेना है और जो भी बड़ा वूल है उसे हमें कट करते हुए एक बराबर ऐसे कर देना है। ये देखिए हमारा एक झालर बन गया। इसी तरह से हमें ये 21 झालर 21 झालर बना लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 21 झालर बना लिया। अब देखिए हमें इसे तोरण में लगाना कैसे है। तो इस तरह से हमें एक झालर ले लेना है और ये देखिए हमने सुई में धागा डालकर ले लिया है ग्रीन कलर का। अब इस तरह से हमें सुई को बाहर कर लेना है। ये देखिए तो इसके झालर के बीच से अब हमें इस तरह से देखिए हमने ये कुछ इस तरह का मोती लिया है पर्पल कलर का। आप अपने हिसाब से आपको जो कलर मोती अच्छी लगे आप वो कलर ले सकते हैं। अब इस तरह से देखिए हमें ऐसे 3 मोती इसके अंदर ऐसे ले लेना है फिर ओके। फिर ये देखिए जहाँ से हमने ये पैटर्न को स्टार्ट किया था वहाँ पे हमें एक झालर लगाना है इस तरह से उल्टे तरफ से। ये देखिए 2-3 नॉट लगाते हुए हमें ये एक झालर ऐसे लगाकर ऊल को कट कर लेना है। ये देखिए हमने एक झालर लगा लिया। अब ऐसे ही फिर हमें यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे हमने ये पैटर्न स्टार्ट किया था फिर यहाँ पे एक झालर, फिर ऐसे यहाँ पे एक झालर। इसी तरह से हमें हर एक में ऐसे हमें जो बीच में हमने ये जो 3 पफ हमने बनाया है बीच वाले पफ के यहाँ पे हमें जो हमने 2 चैन बनाए यहाँ पे, फिर ऐसे ही हमें हर एक में ऐसे एक एक झालर लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरे में झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। मैं आपको ये एक झालर लगा के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने हर एक में ऐसे 3-3 मोती के साथ एक एक झालर लगाकर ये दोनों तरफ ऐसे मैंने ये कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे देखिए मैंने ये बीच में लगाया है इन दोनों पैटर्न के बीच में और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।